बच्चों, देखिए पिछले जो हमने न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो एक्चुअल में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस टाइप कर रखे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो वक्त थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा लगेगा, तो उसी चीज़ से बचने के लिए हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं। मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर बता दूंगा एनसीईआरटी में कहाँ पे है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। देखिए पिछले क्लास में हमने ये बात बताई थी कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ हमने अक्सर देखा है कि बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इस वजह से हमने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके सब बच्चों को समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, मैक्सिमम 30 मिनट्स का हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो पिछले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो उसको भी हमने सही करवाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो कंपैरेटिवली उससे अच्छा रहेगा और आप लोगों का रिस्पांस भी उम्मीद है कि अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए इधर उधर की। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। देखिए जब पिछले क्लास में हमने कोई भी क्वेश्चन आपको करवाया था तो हमने बताया था कि क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और उसी के हिसाब से डायग्राम्स बनाते जाते हैं। ये क्वेश्चन करने का तरीका है, पैटर्न है। ठीक है, तो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये इंडेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर है 103, पेज नंबर 103। एनसीईआरटी में जाकर के आप देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, कोई ट्रेन है जो किसी रेलवे स्टेशन से चलना शुरू करती है। तो हम यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं ट्रेन का, इस तरीके से, जो किसी रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है। तो पहले भी जो बच्चे थोड़ा सा न्यूमेरिकल के बारे में आइडिया रखते होंगे उनको, या जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई चीज़ स्टार्ट की जाती है, फिजिक्स में आप समझ लीजिए जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसका हमेशा स्पीड या हम कहें वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, इस वजह से इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब कुछ टाइम चलने के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर लेते हैं, यानी कि ये जो स्पीड है या इसको हम कहें वेलोसिटी है। अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो इसको हम वेलोसिटी मानेंगे, अदरवाइज ये स्पीड है। ये दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम इंडिकेट कर लेते हैं यहाँ पे। और ऐसा करने में टाइम लगता है 10 मिनट्स, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे इंडिकेट कर लेते हैं 10 मिनट्स। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि ये जो ट्रेन है इसका एक्सीलरेशन कितना गेन कर रही है, यानी कि एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का हमने तरीका बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और उसके बाद उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं उसको उसके हिसाब से हम डायग्राम्स बनाते चले जाते हैं। तो उस काम को हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद जो चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन के अंदर उसको यहाँ पे हम इंडिकेट कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इंडिकेट कर ली हैं। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने पिछले क्लास में बता दिया था। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। u बराबर दिया हुआ है 0, v बराबर दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। ठीक है, तो पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि MKS सिस्टम को फॉलो करते हुए चलें। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, तो इन दोनों को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइड में इसको चेंज कर लेते हैं। फाइनल स्पीड है 40 किलोमीटर से मीटर में आने पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम इस तरीके से मूव करते हुए जाएंगे
और उसके बाद फिर इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से 0, दूसरे 0 से दूसरे 0 को हमने कट कर दिया इस तरीके से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ऊपर है 100, तो हमको मिल जाएगा 100/9 और ये वैल्यू हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसी तरीके से आप इधर देख सकते हैं, अगर ये टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 10 इंटू 60, क्योंकि हर कोई जानता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा 600 सेकंड्स, ठीक है। अब ये सारी चीजें लिखने का हमारा मकसद क्या है, पर्पस क्या है, वो हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि सारी चीज़ों को लिखते जाते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं और बॉक्स में हम सारी इंफॉर्मेशंस को लिख लेते हैं। बॉक्स में जब हम सारी इंफॉर्मेशंस को लिख लेते हैं तो इससे हमें बहुत आसानी के साथ एक फार्मूला हम बहुत आसानी से यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कि कौन सा फार्मूला सबसे सुइटेबल रहेगा यहाँ पे यूज करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल स्पीड या कहें इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल स्पीड हमारे पास और टाइम है, तो और हमको निकालना है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें कौन सा फार्मूला सबसे ज्यादा सुइटेबल होगा इस सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। इनिशियल स्पीड है हमारे पास, फाइनल स्पीड है हमारे पास, टाइम है हमारे पास और एक्सीलरेशन निकालना है। तो सभी बच्चे ये चीज जानते होंगे। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है a बराबर v माइनस u बाई टी, सबसे बेहतरीन फार्मूला, इससे बेहतरीन कोई फार्मूला यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, इसीलिए हमने यहाँ पे साइड में सारी चीजों को लिख लिया था, ठीक है। अब देखिए फाइनल स्पीड हमने निकाला है 100/9, इनिशियल स्पीड यहाँ पे 0 दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे हमने निकाला है 600 सेकेंड्स है, ठीक है। अब जस्ट इन सारे वैल्यूज को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो 109 को मैं नीचे कर देता हूँ, 9 इंटू 600, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 0 से हम यहाँ पे 0 को कट कर देंगे, 1 2 1 2, ठीक है। ऊपर बचता है 1 और नीचे बचता है 54, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है इस वजह से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ हमारे पास आंसर निकल करके आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपने समझा होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा समझा, उसके हिसाब से हमने डायग्राम बना दिया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और उसके बाद जो चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं उसको हमने इंडिकेट कर दिया सिस्टमेटिक तरीके से, और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसको हमने साइड में लिख लिया, और जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हुए हैं उसको भी हमने साइड में यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर इन सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हम ये समझ पाते हैं कि सबसे अच्छा फार्मूला यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने ये वाला फार्मूला चूज किया, इसको रखा और सारे वैल्यूज को स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करते चले गए और फाइनली हम आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और ये सारी चीजें हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, एक सिस्टमैटिक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 1007 है एनसीईआरटी का। वहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन में है और दूसरा ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, या वही ऑब्जेक्ट हो सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन में रहे और कुछ समय के बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी आ सकता है। ये चीज हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमेशा कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में चले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ट्रैफिक होता है, रोड के बनावट अलग अलग होती है, कहीं पे सिग्नल आ जाता है, कोई ट्रेन का वो आ गया, पटरी आ गया, मार्ग आ गया रास्ते में, तो वहां पे भी स्पीड जो है चेंज होती रहती है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल। तो इन दोनों चीजों को यहाँ पे हम इंडिकेट करते जाएंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे हम ग्राफ बनाते जाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ हम इस तरफ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे और पहले इन्फॉर्मेशंस को लिख लेंगे, और इस तरफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मार्कर अभी बिल्कुल नया नया है, इस वजह से बहुत
पतला आ रहा है लिखने में थोड़ा सा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे हर डिस्टेंस को हम 10 मीटर मान लेते हैं, हर स्टेप को 10 मीटर 10 मीटर। ठीक है, और टाइम जो है 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग रहेगा, अगर ये 5 है तो नेक्स्ट हो सकता है कि 10 रहे, नेक्स्ट हो सकता है कि ये 13 पे पहुंच जाए। ठीक है, मीटर में डिस्टेंस को यहाँ पर हमने मीटर में लिया है, और टाइम यहाँ पे हो सकता है कि 2 सेकंड हो 2 सेकंड हो और 2 सेकंड। ठीक है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल। इसी को एक्चुअल में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम ग्राफ में इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पे कहा गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल लिया गया है 10-10 का, 10-10 और 10। ठीक है, इस तरफ 2-2 का लिया गया है, तो 2-4-6 इस टाइप से 2-4-6। ये सारे वैल्यूज सेकंड में है और ये सारे वैल्यूज मीटर में है। ठीक है, यहाँ पे 10 है, 20, 30। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ किस तरीके से बनेगा इस चीज को हम देखते हैं। तो पहले 10 मीटर को 2 सेकंड से मिलाएंगे, एक पॉइंट हमको मिलेगा। इसी तरीके से 20 को हम 4 से मिलाएंगे, एक पॉइंट हमको मिलेगा। इसी तरीके से 30 को हम 6 से मिलाएंगे तो एक पॉइंट हमको मिलेगा, और ये सारे पॉइंट्स को मिलाते चले जाएंगे, तो इस तरीके से हमको एक ग्राफ मिल जाएगा। ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, जब भी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल होता है तो इस सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है हमको। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे देख करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ग्राफ हम देखते हैं जो वैल्यूज हमको दी हुई है उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का इंटरवल ले लेते हैं, 10, 15, 20, और इस तरफ 2 का इंटरवल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8। ये टाइम है सेकेंड्स में, और इस तरफ जो है डिस्टेंस है वो मीटर में है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए 5 को सबसे पहला 2 से मैच करवाएंगे, एक पॉइंट हमको मिलेगा। उसके बाद 5 के बाद जो है 15 पे हम सीधे पहुंच जाएंगे। 15 को 4 से मैच करवाएंगे, एक पॉइंट हमको मिलेगा। उसके बाद 13 है, यानी कि 5 + 10 15 और +13 तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, 28, 15 + 13 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम 28 तक लेकर के जा रहे हैं, यहाँ कहीं पे होगा 28। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमको मिलेगा जो 6 के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो इस सिचुएशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। ठीक है, हमेशा नॉन स्ट्रेट लाइन यानी कि अदर देन स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है इस सिचुएशन में। ठीक है, जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो ऑब्जेक्ट का ग्राफ हमको मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसा मिलेगा, नॉन स्ट्रेट लाइन या अदर देन स्ट्रेट लाइन, कोई और भी शेप हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इस तरफ टाइम है और इस तरफ डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम मीटर में लेते हैं और टाइम को सेकंड्स में लेते हैं। ठीक है, कहा गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लेकिन वो कैसा है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ये टाइम एक्सिस है, जाहिर सी बात इसके पैरेलल लाइन हम इसी तरीके से खींचेंगे, और इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा, हो सकता है इस डिस्टेंस की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे मान लेते हैं 20 मीटर या कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये 20 मीटर इंड तक आगे बढ़ते जा रही है, टाइम तो आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 5 का अगर हम इंटरवल लेते हैं तो 5, 10, 15, 20 आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जो भी है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लेते हैं 10 का इंटरवल ले लेते हैं यहाँ पे हम,
डिस्टेंस यहाँ पे 20 है, तो ये गाड़ी जो आगे बढ़ती जा रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। या एक और यहाँ पे एक तरीका होता है कि जो भी लाइन परपेंडिकुलर होती है किसी एक्सिस के वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट। डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है जिस पोजीशन पे पहले था अभी भी उसी पोजीशन पे है, इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन था, पेज नंबर 107 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से किए जाते हैं। बारिश का मौसम है, इस वजह से थोड़ा सा बोर्ड उतना क्लीन नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये भी इंडेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर 109 109 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीजें दी हुई हैं उसको हम यहाँ पे डायग्राम में इंडिकेट करते जाएंगे क्वेश्चन को पढ़ते हुए, और उसके बाद जो स्टेप्स हमने पहले समझाए थे क्वेश्चन को करने के वो सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे 1 by 1। ठीक है, A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find speed acquired और distance traveled। ठीक है, 2 पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन के। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले एक बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहले दिया हुआ है कोई बस जो रेस्ट से चलती है। रेस्ट का मतलब होता है हमेशा इनिशियल स्पीड 0। पहले भी हमने बताया कि जब भी रेस्ट कहा जाए, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई ट्रेन हो, कोई बस हो, कोई गाड़ी हो, या कोई इंसान ही चल रहा है, तो वो जब रेस्ट पे चलना शुरू करता है तो इनिशियल स्पीड हमेशा 0 होती है। उसके बाद विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सीलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे इंडिकेट करते चले जाएंगे। आगे देखें, फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट तक ये बस चलती रहती है। तो यहां से यहां तक का जो टाइम है उस टाइम को हम यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 60, इसको हम यहीं पे सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 मिनट है। उसके बाद दिया हुआ है फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, यानी कि इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी वो बताइए। ठीक है, और फिर आगे कहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ये कवर करती है बस, इसको भी बताइए। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम बना लिया है, बहुत आसानी से आप इस चीज को देख रहे हैं। थोड़ा सा शायद हमने ऊपर लिख दिया है, बराबर दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ हल्का सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इसको बीच में थोड़ा सा मुझे सेट करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए थे उसको हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं। अब स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो पहले जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उसको साइड में बॉक्स में लिख लेते हैं। ठीक है, u दिया हुआ है 0, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल स्पीड हमको निकालना है। टाइम दिया हुआ है 2 × 60 सेकेंड्स में। ठीक है, और हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। पहले भी हमने बताया कि कोई भी क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, डायग्राम में इंडिकेट करते जाइए चीज़ों को। उसके बाद फिर जो चीज़ें नोन और अननोन है उसको एक साइड में एक बॉक्स में लिख लीजिए, और उसके बाद फार्मूला यहाँ पे निकालिए और फार्मूले में पुट करके सॉल्व करते चले जाइए। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पे फाइनल स्पीड निकालना है, एक्सीलरेशन, इनिशियल स्पीड और टाइम, 3 चीज़ें हमको पता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में सबसे बेहतरीन फार्मूला होता है हमारे लिए A बराबर V - U/T, या फिर हम इसको ऐसे भी कहें V बराबर U + AT। ठीक है, दोनों बातें एक ही चीज है, इसको हमने बस शिफ्ट कर दिया है, V बराबर U + AT। तो इसको हमें V निकालना है। ठीक है, U यहाँ पे दिया हुआ है 0, एक्सीलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है 120 सेकेंड्स। ठीक है,
अब जस्ट इसको हमें सॉल्व कर देना और कुछ नहीं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 क्या है मीटर पर सेकंड, इसकी फाइनल स्पीड है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी है। अगर हम सिस्टमैटिक चलते हैं तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं होता है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक तो ये होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक फार्मूला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों फार्मूले हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्पीड भी हमको पता है, टाइम भी हमको पता है, और एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये भी फाइनल स्पीड हमने निकाल लिया है, इनिशियल हमको पता है, एक्सीलरेशन भी पता है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फार्मूले यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। कोई भी एक फार्मूला हम चूज कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला चूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए v फाइनल दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, इनिशियल 0 है, 2 एक्सीलरेशन 0.1 है इंटू s जो हमको निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, सभी बच्चे जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, 144। ठीक है, 2 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 हो जाएगा इंटू s। ठीक है, अब देखिए हमको s निकालना है, तो जो भी चीजें इसके साथ में होंगी वो डिवाइड में आ जाएंगी, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे। तो s बराबर क्या हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट को रिप्लेस करेंगे तो ऊपर एक 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 0 720 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि ये बस 720 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं कि क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन हो, हमने आपको बता दिया कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। फिजिक्स में कभी भी एक जनरली हमने देखा कि बच्चे एक फोबिया रखते हैं अपने दिमाग में कि फिजिक्स मतलब बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा, और खास करके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। इस वजह से हमने स्टार्टिंग जो है न्यूमेरिकल से ही किया है। धीरे धीरे हम थ्योरी पे भी आएंगे, उसके अलग अलग लेक्चर्स हम बना करके कोशिश करेंगे कि हम यूट्यूब पे पोस्ट करें। ठीक है, लेकिन स्टार्ट हमने जो है न्यूमेरिकल से ही किया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में डिफिकल्टी फेस करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ ताकि एक दो क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्कस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर है 110, पेज नंबर 110। ठीक है, इसको देख लीजिए। ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, कोई ट्रॉली है जो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंक्लाइंड प्लेन बना सकते हैं। ट्रॉली यहाँ से नीचे गिर रही है या आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। Has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जो ट्रॉली है इसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे सेंटीमीटर को चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखना है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब क्या है, इसकी इनिशियल स्पीड क्या है 0। जब भी स्टार्ट कहा जा रहा है इसका मतलब हमेशा आप समझ लीजिए 0 होता है। ठीक है, और फिर ये जाहिर सी बात है ट्रॉली इस तरीके से मूव करते हुए आएगी, तो आगे क्या होगा वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो टाइम कितना लगता है 3 सेकंड्स। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडिकेट कर लेते हैं, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन करने का सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे सारे इन्फॉर्मेशन एक जगह पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो वैल्यूज हमको दी हुई है, जो चीज़ें, उसको हम साइड में यहाँ पे बॉक्स में लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। u बराबर 0 है, एक्सीलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी निकालना। यहाँ पे वेलोसिटी कहा गया है तो हम इस पे एरो लिख लेते हैं या बना लेते हैं। उससे क्या होता है, ये पता चल जाता है कि ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सभी बच्चे जानते होंगे, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, इसके बारे में हम किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब थ्योरी की लेक्चर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले डायग्राम बना लिया, सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, पेज नंबर 110 पे क्वेश्चन है, वहां पे आप जाकर के देख लीजिएगा एनसीईआरटी के। ठीक है, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है, इनिशियल स्पीड 0,
एक्सीलरेशन सेंटीमीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा, टाइम 3 सेकंड, ठीक है। तो एक्सीलरेशन को सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ कन्वर्जन्स सभी लोगों को आने चाहिए। अब देखिए कौन सा फार्मूला सबसे अच्छा है, जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है। तो सबसे बेहतरीन फार्मूला होता है v बराबर u प्लस at। इससे बेहतरीन फार्मूला यहाँ पे कोई फिट नहीं बैठता है, सबसे अच्छा फार्मूला यही पे फिट बैठता है, v बराबर u प्लस at, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करते चले जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 3 × 10 के पावर -2 है, और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 × 10 के पावर -2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.09 मीटर पर सेकंड। या इसको सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी फेस करनी अगर लगे तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 9 × 10 के पावर -2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 / 100, ठीक है। और फिर यहाँ पे 0 पॉइंट लिख करके 0 लिखेंगे, एक 0 लिख करके एक 0 और लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा दोनों, तो कितना बचेगा 9, तो 0.09 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज क्या है कि क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइए, सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक। इसका जो लास्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास है वो क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, वहां से आप दूसरे लेक्चर से, इससे पहले वाले लेक्चर से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को ही लेकर के आएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और फिर 3-4 लेक्चर के बाद धीरे धीरे फिर हम लोग थ्योरी पे मूव करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।